बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब दोस्तों का ख्याल है जी। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त कामरान सदीक जंजुआ एक नई इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल अपडेट करूंगा कि आप किस तरह से यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो किस तरह से आप हासिल कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको पूरी तफसील के साथ बताऊंगा हाउ टू गेट यूएई ड्राइविंग लाइसेंस, दुबई ड्राइविंग लाइसेंस। सो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों को यही बोलूंगा कि जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में आपका जो भी सवालात होता है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अगर आप यूएई दुबई में हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो बहुत ज्यादा बेनिफिट दे सकता है। बेनिफिट क्या दे सकता है? वो सबसे ज्यादा बेनिफिट ये है कि अगर आपके पास यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस है, चाहे कार का है, चाहे बाइक का है या ट्रेलर बस का है, तो उस पे आपको जो आपकी सैलरी है उसमें अच्छा इजाफा हो जाता है। आपकी एक लिहाज से वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है। कहीं ना कहीं पे जो यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी वैल्यू दुबई यूएई के अंदर जो 7 स्टेट है उनके अंदर इसी तरह से है जैसे इंग्लैंड के अंदर इंग्लैंड की नेशनैलिटी है। मैं आपको सही बता रहा हूं, वहां पे जो यूएई में जो उसकी जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी वैल्यू भी तकरीबन यूएई के जो 7 स्टेट है उनके अंदर उतनी है जैसे इंग्लैंड में इंग्लैंड की नेशनैलिटी होती है। ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए यूएई का जो है उसके लिए आपके पास जो है वो वीजा होना चाहिए। 2 साल का वीजा आपके पास होना चाहिए, या एक जो आजाद वीजा होता है वो भी बेसिकली 2 साल का ही वीजा होता है वो हो, या आपके पास आपकी कंपनी का वीजा हो। ये दोनों वीजे जो आप एक लिहाज से रेजिडेंस वीजा या आपका पर्सनल बिजनेस वीजा या आपका जो आजाद वीजा जो आप किसी से भी खरीदते हैं वो होना जरूरी है। उसके अलावा आपके पास जो यूए की एमरेट्स आईडी है वो ऑब्वियसली जब आपके पास वीजा होगा तो एमरेट्स आईडी 10 से 15 दिन में जो है वो बन जाती है। वो एमरेट्स आईडी होना जरूरी है। और आपके पास जो पासपोर्ट है जिसके ऊपर जो स्टिकर होता है वीजे का वो लगा होना जरूरी है। जब ये डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट होंगे तो आप किसी भी जिस भी आप यूए की स्टेट में रहते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप दुबई में, शारजा में, फजीरा में, उम्मुल क्वीन में, रैसल खैमा में, अबू धाबी में, अजमान में, मतलब इनमें से किसी भी स्टेट में आप रहती हैं जो कि 7 स्टेट है। सो जहां पे आप रहते हैं उसके जो भी करीब आपका ड्राइविंग स्कूल सेंटर है वहां पे आप ये डॉक्यूमेंटेशन लेके जो है वो जाएंगे और उनको ये बोलेंगे कि भाई मैं यूए का ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहता हूं। तो वहां पे आप जब जाएंगे तो आपकी फाइल ओपन जो है वो कर ली जाएगी। अब फाइल ओपन करने से पहले ही आपसे कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो लिए जाएंगे। डॉक्यूमेंट में जो है मैंने आपको पहले बताया, आपका वीजा जो है वो लिया जाएगा, आपका जो पासपोर्ट है उसको चेक किया जाएगा और एमरेट्स आईडी जो है वो चेक की जाएगी। फाइल ओपन करने से पहले वो आपको बोलेंगे कि आप अपनी आइस का टेस्ट जो है वो करवा के लाएं। तकरीबन 100 दिरहम के करीब जो है वो आइस का टेस्ट होगा। आप उसकी रिपोर्ट लाएंगे साथ में, और वहां पे जो काउंटर होगा, कस्टमर काउंटर होता है जो ड्राइविंग स्कूल सेंटर के अंदर, आप वहां पे जो है वो भी साथ में दे देंगे जो आइस का टेस्ट की रिपोर्ट होगी। तो उसके बाद जो है वो आपकी फाइल ओपन कर दी जाएगी। अब फाइल ओपन जो होगी वो तकरीबन 300 दिरहम में फाइल जो है वो ओपन हो जाती है। फाइल ओपन होने के बाद जो है वो आपको ये कहेंगे कि आपका 2 दिन के बाद जो है वो आपका एक आपके नंबर पे आपको क्लासेस लेनी होगी। आपका जो मोबाइल नंबर है उस पे ही आपको ऑनलाइन जो है वो एक क्लासेस लेनी होती है, जिसकी आईडी और जिसका पासवर्ड वो आपकी जो एक फॉर्म होता है उसी पे लिखा होता है, वो लिख के दे देते हैं। आप मोबाइल पे एक वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद जो है वो आप उसके एक वीडियो चलती है, जैसे वीडियो कंप्लीट होती है उसके बाद जो है वो क्वेश्चन आता है, आपने उसका आंसर देना होता है। आंसर जब आप देते हैं फिर आप नेक्स्ट में जाते हैं। तो इस तरह से करके तकरीबन 2 दिन का ये प्रोसीजर होता है। 2 दिन के अंदर अंदर आप वो वीडियो देखते हैं और उसमें आपने सवालों के जवाब देने होते हैं। जब उसको आप दे लेते हैं तो फिर आप दोबारा ड्राइविंग स्कूल सेंटर में जाते हैं और वो आपको एक मैसेजेस आता है, वो मैसेज आप जाके दिखाते हैं। तो फिर आप नेक्स्ट मराइल में जाते हैं। नेक्स्ट मराइल में जो है वो आपको एक कंप्यूटर पे बिठा के एक आप क्या लेंगे, एक डमी जो है वो गाड़ी चलाने की वो एक प्रैक्टिस जो है वो दिखाते हैं। आप वहां पे डमी तरीके से गाड़ी चलाते हैं। नेक्स्ट आपका जो प्रोसीजर आता है उस पे आप जाके एक कंप्यूटर पे जो सिग्नल का टेस्ट होता है वो देते हैं। जब कंप्यूटर पे सिग्नल का टेस्ट दे देते हैं फिर उसके बाद आप उसमें पास होते हैं तो आप नेक्स्ट चले जाते हैं। वहां पे आपसे जो है वो 30 से 32 क्लासेस ली जाती हैं। 34 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है।
सो 30 से 36 क्लासेस जो है वो आपकी ली जाती हैं। जब 30 से 36 क्लासेस आप कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें आपने पार्किंग भी पास करनी होती है, जिसमें आपने जसर भी पास करना होता है, ये दोनों जो है वो आपने उसमें पास करना होता है। जब ये आप कर लेते हैं, 3-4 तरह की पार्किंग होती है, जब आप ये कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो आपको फाइनल रोड टेस्ट से पहले एक वहां पे जो सीनियर आपका आप कह लें कि जो ट्रेनर होता है, जो उस्ताद होता है और उस स्कूल का जो मेन उस्ताद होता है सीनियर, वो आपसे फाइनल रोड ट्राई से पहले एक ट्राई लेता है। उस ट्राई में अगर आप ठीक तरह से गाड़ी चलाते हैं तो आपको फाइनल रोड ट्राई के लिए आगे भेज दिया जाता है कि आप 1 दिन या 2 दिन के बाद आपकी फाइनल रोड ट्राई होगी। उससे पहले जो है वो अगर आप रह जाते हैं, मतलब जब आपका उस्ताद जो बड़े वाला उस्ताद है ड्राइविंग स्कूल में वो ट्राई आपसे ले रहे हैं और आप सही तरह से उसमें ड्राइविंग नहीं कर रहे, तो आपको वो 1 से 2 क्लासेस जो है वो ज्यादा दे देते हैं। फिर आप जब दोबारा ट्राई देते हैं उस्ताद को, तो वो आगे मेन रोड का जो ट्राई होती है जो शुरते के साथ होती है उसके लिए आगे भेज जाते हैं। तो शुरता जो है वो 1 दिन 2 दिन बाद आपकी ट्राई होती है, आप रोड पे जाते हैं और शुरते को जो है वो ट्राई देते हैं। शुरते को जब आप ट्राई देते हैं तो आप अगर उसमें पास हो जाते हैं तो आपको उसी दिन जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस, उसके लिए आपको 2 दिन का वेट करना पड़ता है और आपका जो एड्रेस होता है उस पर ड्राइविंग लाइसेंस आपका आ जाता है। अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको कुछ क्लासेस लेनी पड़ती हैं। अगर आप पास हो जाते हैं तो उसी दिन आपको 2 दिन बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपको मिल जाता है। लेकिन यहां पे मैं एक और चीज आपको बताऊंगा कि जो आपका शुरते के साथ जो रोड का टेस्ट होता है उसको पास करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास ड्राइविंग की महारत तो होनी चाहिए। उसके अलावा जो आपका कॉन्फिडेंट लेवल है वो लो नहीं होना चाहिए, नर्वस नहीं होने चाहिए, डरते हुए आप नहीं होने चाहिए। बिंदास गाड़ी चलाएं बगैर किसी खौफ के, और सीधी जो है वो एक जो रूल्स रेगुलेशन जो आपको 30 क्लासेस 32 क्लासेस में 36 क्लासेस में बताया जाता है उसको फॉलो करते हुए चलाएं। और नर्वस नहीं होना, तो आप इजीली जो है वो आप ड्राइविंग को पास कर सकते हैं और आपको जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस फिर जो है वो मिल सकता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि टोटल एक्सपेंस इस पे कितना आ जाता है। टोटल अगर एक्सपेंस की बात करें तो जो इस टाइम पे एक्सपेंस आता है वो आप कह लें कि 5,000 से लेके 8,000 दिरहम तक जो है वो एक्सपेंस आ जाता है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम में जो है वो पास हो जाते हैं तो आपका 5 से 6,000 दिरहम तक एक्सपेंस आता है। लेकिन अगर आप फेल होते हैं तो फिर आपका एक्सपेंस जो है वो बढ़ता जाता है। तो अब आप पे ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी ट्राई में जो है वो पास होते हैं, कितनी ट्राई में आप पास होते हैं, फर्स्ट में होते हैं, सेकंड में होते हैं। तो मेन अगर बात देखी जाए तो जो उस्ताद आपको ड्राइविंग स्कूल में ड्राइविंग सिखाता भी है वो भी आपको ये जो छोटी छोटी टिप्स होते हैं वो बताता रहता है आपको कि आप ये यूज करें या आप इस तरह से ड्राइविंग करेंगे तो आप इजीली पास हो जाएंगे, या फिर आप इस तरह से ड्राइविंग करें तो आप इजीली पास हो जाएंगे। बेसिकली आपका जो ड्राइविंग स्कूल सेंटर में उस्ताद होता है, ये वैसे मैं तीनों की बात कर रहा हूँ, बाइक के राइडर की भी बात कर रहा हूँ और कार की भी कर रहा हूँ, ट्रक की भी कर रहा हूँ, बस का भी कर रहा हूँ। सेम रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। डिफरेंट क्या होता है? डिफरेंट सिर्फ यही होता है कि आपने बाइक की ड्राइविंग के लिए बाइक चलानी है और कार के लिए कार और बस के लिए बस और ट्रक के लिए ट्रक चलाना है। लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो सेम है। हाँ, इन पे रेट्स फिर जो है वो थोड़े थोड़े ज्यादा होते हैं, ट्रक के थोड़े ज्यादा है, बस के थोड़े ज्यादा है, मतलब उस पे थोड़ा थोड़ा ज्यादा हो जाता है एक्सपेंस जो है वो। लेकिन मैंने जो आपको वीडियो बताई है वो कार के लिए बताई कि आप कार के लिए किस तरह से जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं यूएई का। अब नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी या मेरे चैनल पे और भी बहुत सी वीडियो हैं उन दोस्तों के लिए जिनके पास जीसीसीआई कंट्रीज का ड्राइविंग लाइसेंस है, जिनके पास जीसीसी कंट्रीज का ड्राइविंग लाइसेंस है। जीसीसी कंट्रीज की बात करें जिसमें सऊदी अरब, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत आ जाता है। इनका अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो फिर आपको किसी तरह की भी कोई भी क्लासेस जो है वो नहीं लेनी होती। आप डायरेक्ट जो है वो गोल्डन चांस पे आप ड्राइविंग लाइसेंस यूएई का हासिल कर सकते हैं बहुत कम रेट में। और जिनके पास जिनके पास सऊदी अरब, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत का ड्राइविंग लाइसेंस तो है लेकिन वो एक्सपायर है, उसको रिन्यू करवाने के लिए या अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस गुम हो गया जीसीसी कंट्रीज का तो उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझसे कांटेक्ट करने के लिए स्क्रीन पे मैंने नंबर दे दिया है। हम आपको जो है वो आपका लाइसेंस रिन्यू और आपका लाइसेंस आपको दोबारा निकलवा के जिस भी कंट्रीज का उस कंट्री से दे सकते हैं। इसलिए आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और जो भी दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में जो भी आपका सवाल होता है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज।